हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 31। ठीक है, तो हम पहले वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। पहला था हमारा इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल मतलब हटी, जिसे नियंत्रित ना किया जा सके, डिफिकल्ट टू कंट्रोल और मैनेज। कैसे याद किया था इसको? इन प्लस ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर जो है वो हर कोई मैनेज नहीं कर सकता, हर कोई ड्राइव नहीं कर सकता। तो इनट्रैक्टेबल जिसको मैनेज ना किया जा सके। ठीक है। इंट्रांजिजेंट का मतलब भी होता है अड़ियल। एक तरीके से जो है ये इनट्रैक्टेबल का सिनोनिम है। समझौता ना करने वाला, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन। कैसे याद किया था? इन प्लस ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, चेंज। ट्रांजिट मतलब क्या होता है? चेंज। और इन जो होता है वो निगेटिव होता है, तो जो चेंज नहीं किया जा सकता। इंट्रेंसिक मतलब स्वाभाविक, जो हमारे नेचुरली हो, हमारे अंदर चीजें। एसेंशियल, बिलोंगिंग टू समथिंग बाय इट्स नेचर, जो उसके अंदर स्वाभाविक मतलब जन्मजात चीजें हो। इंट्रेंसिक कैसे याद रखोगे? इनसाइड प्लस सिक मतलब अंदर से बीमार, एक तरीके से जो नेचुरल हो, इंटरनल हो। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब आत्मनिरीक्षण करने वाला, लुकिंग विद इन वन सेल्फ, एग्जामिनिंग वन थॉट्स और फीलिंग। कैसे याद किया था? इंट्रो से हमें याद रखना था इनसाइड, हमारे अंदर, और स्पेक्ट मतलब होता है देखना, सी। ठीक है, अपने अंदर देखने वाला, अपनी आत्मा को देखने वाला, अपनी आत्मनिरीक्षण करने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रोस्पेक्टिव। इनअंडेट का मतलब होता है बाढ़ लाना, भर देना। टू फ्लड और ओवरवेल्म कंप्लीटली। इन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है? अपमानजनक भाषा, गाली गलौज, अब्यूजिव और इंसल्टिंग स्पीच और एक्सप्रेशन। कैसे याद रखेंगे? जब हमारे अंदर एनवी का मतलब क्या होता है? ईर्षा। हमारे अंदर जब ईर्षा एक्टिव हो जाती है, जब हमारे अंदर एनवी एक्टिव हो जाती है, तो हम अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। इनवर्टरेट मतलब आदतन, मतलब जो बहुत ज्यादा आपकी पुरानी आदत हो। फर्मली स्टैब्लिश्ड, हैबिचुअल, डीप रूटेड। ठीक है, कैसे याद किया था इसको? वेटरन को सबको समझ पता चल गया होगा। वेटरन मतलब ओल्ड, पुरानी चीजें, वेटरन। तो इनवर्टरेट जो आप हमारी पुरानी आदत है। इरेसिबल मतलब गुस्सैल, चिड़चिड़ा। इजली एंगर्ड, क्विक टेम्पर्ड, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, इरेसिबल। एक तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो इरिटेबल से। इरेसिबल, इरिटेबल। आयरनिक, ये तो सबको पता होगा, व्यंग्यात्मक, ताना मारने वाला, यूजिंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग, या फिर सरकास्टिक। 10th है हमारा इररिवोकेबल मतलब जिसे वापस ना लिया जा सके, अपरिवर्तनीय, इम्पॉसिबल टू चेंज, रिवर्स और टेक बैक। कैसे याद रखोगे? नॉट रिवर्केबल, जो दोबारा काम में ना लिया जा सके, नॉट रिवर्केबल। इररिवोकेबल, नॉट रिवर्केबल, जिसको हम दोबारा काम में ना यूज कर सके। फिर हमारा 11th है, सही से लिखा नहीं है यहाँ पे, यहां लिख दे रहा हूं। इटिनेरेंट। ठीक है, ITINERANT, इटिनेरेंट। इसका मतलब होता है घूम घूम कर मतलब काम करना, इधर उधर जाकर काम करना। कैसे याद रखोगे इसको? इतनी सारी आंट जो है वो घूम घूम कर काम करती रहती हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला वर्ड है जुडिशियस। ठीक है, इसका मतलब होता है समझदार, विवेकपूर्ण, शोइंग गुड जजमेंट और सेंस। कैसे याद रखोगे इसको? जुडिशियस से जजमेंट तो समझ में आ ही रहा होगा सबको। जजमेंट की जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं वो इस जुडिशियस वाले बंदे में होती हैं। ठीक है, जजमेंट की जिसके पास अच्छी क्वालिटीज होती हैं वो जुडिशियस बंदा होता है। ठीक है, जुडिशियस आदमी होता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वाइज, सेंसिबल, प्रूडेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फुलिश, केयरलेस, अनवाइज। शी मेड अ जुडिशियस डिसीजन टू सेव हाफ हर इनकम इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट ऑल। उसने एक समझदार डिसीजन लिया अपनी इनकम का आधा खर्च करके पूरा खर्च करने के बजाय। ठीक है, सेकेंड है हमारा जक्स्टापोज का मतलब होता है साथ रखना, तुलना करना।
टू प्लेस साइड बाय साइड फॉर कंपेरिजन और कंट्रास्ट, मतलब किसी चीज को पास पास रखना, या तो फिर उसको कंपेयर करने के लिए या फिर कंट्रास्ट दिखाने के लिए। कैसे याद रखोगे? जस्ट, जस्ट प्लस नेक्स्ट पोजीशन, जक्स्टापोज, जस्ट नेक्स्ट पोजीशन, मतलब बस बगल ही बगल में रखना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंपेयर, अलाइन, कंट्रास्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेपरेट, डिवाइड। द आर्टिस्ट juxtapose light and dark colors to create a striking visual effect। जो आर्टिस्ट था उसने लाइट और डार्क कलर को आसपास रखा कि वो एक बहुत ही एक तरीके से आंखों को एक तरीके से तुरंत पकड़ने वाला एक इफेक्ट उसके अंदर ड्राइंग के अंदर ला सके। ठीक। थर्ड है हमारा लैबिरिंथ। लैबिरिंथ मतलब भूल भुलैया, जटिल मार्ग। अ मेज, अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ पैसेजेस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जटिल मार्ग हो, मतलब जटिल रास्ता हो, लैबिरिंथ। कैसे याद रखोगे? लैब, लैब मतलब एक्सपेरिमेंट की जगह, प्लस वायरिंग। आप सोचो लैब में जो वायरिंग होगी वो कितनी ज्यादा जटिल होगी, मतलब क्या हम उसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, रास्तों की तरह उलझी होगी लैब में वायरिंग, लैबिरिंथ। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मेज, पजल, टैंगल। एंटोनिम क्या होगा? ऑर्डर, सिंप्लिसिटी। द पैलेस वॉज बिल्ड लाइक अ लैबिरिंथ। जो पैलेस था वो एक तरीके से भूल भुलैया की तरह बना हुआ था। फुल ऑफ हिडन पैसेजेस, उसमें बहुत से ज्यादा छुपे हुए रास्ते थे। एंड सीक्रेट डोर, और बहुत ज्यादा सीक्रेट डोर्स थे। ठीक है। फोर्थ है हमारा लैकोनिक। लैकोनिक मतलब कम बोलने वाला, संक्षिप्त बोलने वाला। यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ। सिनोनिम क्या हो जाएगा? टर्स, कंसाइज, सेसेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टॉकेटिव, वर्बोस। His laconic reply showed he wasn't interested in continuing the conversation। कह रहा है कि जो उसने इतना कम शब्दों में जो रिप्लाई किया वो ये शो करता था कि वो बिल्कुल भी बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं था। कैसे याद रखोगे? लैकोनिक, लैक, लैक, लैक आ रहा है इसमें, लैक ऑफ वर्ड्स। ठीक है, लैक ऑफ वर्ड, जिसके पास शब्दों की कमी हो, लैक ऑफ वर्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? लैकोनिक। फिफ्थ है हमारा लेमेंट। लेमेंट मतलब शोक मनाना, पछताना, टू एक्सप्रेस सॉरो और रिग्रेट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मॉर्न, ग्रीव, बिवेल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिजॉइस, सेलिब्रेट। द विलेजर्स लेमेंटेड द डेथ ऑफ देयर काइंड हार्टेड लीडर। जो गांव वाले थे उन्होंने शोक मनाया किसकी डेथ के ऊपर? जो उनका बहुत ही दयालु लीडर था उसके ऊपर। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली याद करना होगा। सिक्स्थ है हमारा लैम्पून। लैम्पून मतलब मजाक उड़ाना, व्यंग करना, टू रेडिक्यूल और मॉक, स्पेशली इन सटायर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेडिक्यूल, पैरोडी, मॉक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, कॉम्प्लीमेंट। द कॉमेडियन लैम्पून पॉलिटिशियन फॉर देयर करप्शन ड्यूरिंग द शो। जो कॉमेडियन था उसने मजाक उड़ाया पॉलिटिशियन का उनकी करप्शन के लिए शो के दौरान। कैसे याद रखोगे? आपने एक मेमे देखा होगा, एक जोक चल रहा था जिसमें यहाँ का जो सचिन था उसने पाकिस्तानी लड़की शादी कर ली थी, सीमा हैदर ना। तो उसमें एक आंटी आई थी तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था लप्पू सा तो सचिन है, लप्पू सा तो सचिन है ना। तो ये लैम्पून को क्या याद रखोगे? लप्पू, लप्पू। और वो लप्पू कह के उसका मजाक उड़ाया था सचिन का। ठीक है, तो लैम्पून, लप्पू सा, लैम्पून। ठीक। सेवेंथ हमारा लैंग्विश। लैंग्विश मतलब कमजोर पड़ना, गिरना, टू बिकम वीक, डल और डिप्रेस्ड। सिनोनिम हो जाएगा हमारा वीकेन, डेक्लाइन, फेड। एंटोनिम का हो जाएगा फ्लरिश, रिकवर। द प्रोजेक्ट लैंग्वेज्ड फॉर इयर्स ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एंड लीडरशिप। जो प्रोजेक्ट था वो कमजोर पड़ गया क्योंकि उसके पास उसके लिए काफी फंड्स की कमी थी और लीडरशिप की भी कमी थी। इसको डायरेक्टली याद करना होगा आपको, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। एट्थ है हमारा लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब दानशीलता, उदारता, जेनरस, गिविंग ऑफ मनी और गिफ्ट। एक तरीके से काइंड क्वालिटी, कि किसी चीज को दान देना, गिफ्ट देना या फिर मनी देना लोगों को। सिनोनिम क्या हो जाएगा? जेनरसिटी, बॉन्टी, चैरिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टिगनेस, मीननेस। द बिलियनियर वॉज नोन फॉर हिज लार्जेस्ट टूवर्ड्स
ऑर्फनेजेस एंड हॉस्पिटल्स। कह रहा है जो बिलियनियर था वो जाना जाता था अपनी उदारता के लिए, किसके प्रति? जो ऑर्फनेज थे और हॉस्पिटल थे उनके लिए। ठीक है, कैसे याद रखना है? लार्ज प्लस एस प्लस एस, स्पेलिंग वही है, देख लो, लार्ज प्लस एस प्लस एस, और ये जो लास्ट के एस एस हैं ये है सोशल सर्विस। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में सोशल सर्विस करना। ठीक है, लार्ज प्लस एस, लार्जेस्ट। नाइन्थ है हमारा लेटेंट। लेटेंट मतलब गुप्त, हिडन, बट कैपेबल ऑफ बीइंग डेवलप्ड। आपने एक फिजिक्स में, या फिजिक्स छोड़ो, शायद आईआईटी की प्रिपरेशन करते समय या एआई ट्रिपल ई की, एआई ट्रिपल तब तो नहीं था, आईआईटी जेई मेंस की प्रिपरेशन करते समय फिजिकल केमिस्ट्री में या 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लैटेंट हीट के बारे में। ठीक है, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होती है? वो छुपी हुई हीट होती है। ठीक है, उसको हम इग्नोर नहीं करते हैं जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो लैटेंट हीट क्या होती है? आइस में होता है, पढ़ा होगा ना लैटेंट हीट। अगर आइस को हम उसके अंदर अगर एकदम अचानक से कट करें तो एक गर्मी सी निकलती है उसके अंदर से। कभी कभी जो बहुत ज्यादा ठंडक है उससे भी हमें जलन होने लगती है, उससे हमारे हाथ जल जाते हैं। वो होता किस कैसे? जो लैटेंट हीट होती है, जो छुपी हुई हीट होती है आइस के अंदर, तो लैटेंट वहीं से लिया गया है। मतलब लिया गया, हम ले सकते हैं, हम समझ सकते हैं ऐसे। तो लैटेंट से याद रखोगे छुपा हुआ। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डोरमेंट, कंसील्ड, अनसीन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव, विजिबल, ऑब्वियस। हर latent talent for writing came to light when she published her first novel. कह रहा है कि उसका जो छुपा हुआ टैलेंट था राइटिंग के लिए, वो तब सबके सामने आया जब उसकी जो उसने पहली नॉवेल जब अपनी पब्लिश करी। ठीक है, 10th है हमारा लाउड। लाउड मतलब प्रशंसा करना, सराहना करना, बहुत चिल्ला चिल्ला के किसी की प्रशंसा करना। इस तरीके से याद रख सकते हो। टू प्रेज और ग्लोरीफाई, सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, अपलॉड, एक्सटॉल, इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज, कंडेम। द सोल्जर वॉज लॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी इन रेस्क्यूइंग सिविलियंस ड्यूरिंग द वॉर। जो सोल्जर थी उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई उसकी बहादुरी की, जो उसने सिविलियंस लोगों को बचाया था वॉर के समय। 11th है हमारा लेगेसी। ये तो सबको पता होगा, इसकी तो कोई ट्रिक जरूरत नहीं है। विरासत, धरोहर, समथिंग हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस, हेरिटेज, ट्रेडिशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉस, डेप्ट। हर ग्रैंड फादर लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। उसके जो ग्रैंड फादर थे वो विरासत में ऑनेस्टी और हार्डवर्क उसके पीछे छोड़ गए थे। ठीक है, 12th है हमारा लेथार्जी। लेथार्जी भी सबको पता होगा वैसे। लेथार्जी, इसकी कोई ट्रिक वैसे मैंने बनाई नहीं है, कोई ट्रिक बनी भी नहीं। लेथार्जी मतलब होता है सुस्ती, आलस, अ स्टेट ऑफ लेजीनेस और लैक ऑफ एनर्जी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेजीनेस, स्लगिशनेस, इनएक्टिविटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनर्जी, इंथुजियाज्म, विगर। ये सारे इंपॉर्टेंट है। विगर हो गया, इंथुजियाज्म हो गया, स्लगिशनेस हो गया। ठीक है, आफ्टर ईटिंग अ हैवी लंच अ फीलिंग ऑफ लेथार्जी ओवरकेम द एंटायर ऑफिस। कह रहा है लंच करने के बाद जो आलस की फीलिंग थी उसने पूरे ऑफिस में वो छा गई, सबको आलस आने लग गया था। 13 है हमारा लेविटी। लेविटी मतलब हास्य, हल्कापन, मतलब जिसको सीरियस ना लेना, बहुत ज्यादा उसको हंसते हुए चीजों को या फिर बहुत हल्केपन में ले लेना किसी भी टॉपिक को। लैक ऑफ सीरियसनेस, लाइटनेस ऑफ मूड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ह्यूमर, सिलीनेस, चीयरफुलनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीरियसनेस, ग्रेविटी। द टीचर डिडेंट अप्रिशिएट हिज लेविटी ड्यूरिंग द सीरियस डिस्कशन। कह रहा है कि जो टीचर था उसने उसकी जो हास्यपन था, जो वो चीजों को बहुत हल्की तरीके से ले रहा था, उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसकी प्रशंसा नहीं करी, और क्योंकि उस समय सीरियस डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, कैसे याद रखोगे? लीव, लीव प्लस इट यार। ठीक है, लीव इट यार, लेविटी, लीव इट यार, मतलब इतना ज्यादा सीरियस मत लो, हटाओ उसको। लीव इट यार, लेविटी। 14 हमारा होगा लेबल। लेबल मतलब मानहानि, झूठा आरोप। अ फॉल्स रिटन स्टेटमेंट डैमेजिंग समवंस रेपुटेशन। एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट जिससे हम दूसरों की रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा सकें। ठीक है, कैसे याद रखना है?
लेबल से याद रखना है। किससे याद रखना है? लेबल से। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की कमियों को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। हमारे अंदर एक आदत होती है, हम लोगों की अच्छाई कम देख पाते हैं, उनकी बुराइयां जल्दी देख लेते हैं और उसी के हिसाब से लेबल चिपका देते हैं उनके ऊपर कि ये इंसान बहुत खराब है, और सभी की और हर जगह ये बात फैलाते हैं। तो हम लेबल करते हैं, लेबल करते रहते हैं, झूठा आरोप लगाते रहते हैं, लेबल करते रहते हैं, लेबल करते रहते हैं। ठीक है। सिनोनिम की जगह डिफेमेशन, स्लैंडर, स्मेयर। एंटोनिम की जगह प्रेज, कॉम्प्लीमेंट। द न्यूज़पेपर वॉज sued फॉर लेबल आफ्टर पब्लिशिंग फॉल्स स्टोरीज अबाउट द एक्टर। कह रहा है कि जो न्यूज़पेपर था उसको एक तरीके से मुकदमा झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने एक झूठा आरोप लगाया था एक फॉल्स स्टोरी पब्लिश करके एक्टर के बारे में। ठीक है। 15 है हमारा लिटिगेट। लिटिगेट मतलब अदालत में मुकदमा करना। टू इंगेज इन अ लॉ सूट। सिनोनिम की जगह sue, prosecute, contest in court. एंटोनिम की जगह settle, agree, reconcile. They decided to litigate the matter after all attempts at compromise failed. उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो मैटर को अदालत में ले जाएंगे, मुकदमा करेंगे, जब सारे अटेम्प्ट जो कॉम्प्रोमाइज के थे वो फेल हो गए। 16 है हमारा लोकैशियस। लोकैशियस का मतलब होता है बातूनी, बहुत बोलने वाला, वेरी टॉकेटिव और चैटी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? टॉकेटिव, क्रेलस, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्बोस, बहुत इंपॉर्टेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? साइलेंट, रिजर्व, लैकोनिक। ठीक है। जब भी लोकैशियस आएगा और सिनोनिम पूछा जाएगा तो ये वर्ड बहुत 99% चांस है गैरुलस और वर्बोस मिल सकते हैं। अगर एंटोनिम पहुंचा जाएगा तो लैकोनिक, लैकोनिक मिल सकता है एंटोनिम अगर पूछा जाएगा। ठीक है। द लोकैशियस ओल्ड मैन एंटरटेन्ड एवरीवन विद एंडलेस स्टोरीज ऑफ हिज यूथ। जो बहुत ज्यादा बोलने वाला बूढ़ा व्यक्ति था, उसने सबको एंटरटेन किया अपनी जवानी की बहुत सारी स्टोरीज सुनाकर। कैसे याद रखोगे इसको? लोकैशियस से आपको याद आना चाहिए भारत का लोकसभा। ठीक है। लोकसभा क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत से ऐसे मंत्री या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं जो कि बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, बातूनी होते हैं ना, तो कौन सुनेगा उनकी। ठीक है। तो लोकसभा से आपको क्या याद आना चाहिए? लोकैशियस। जब भी अब आप पॉलिटी में लोकसभा पढ़ेंगे तो आपको क्या याद आना चाहिए? लोकैशियस। वहां पे लोकैशियस जैसे लोग बैठते हैं, लोकैशियस जैसे लोग बैठते हैं। ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।